जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं अंशुमान वर्धन आप सबका स्वागत करता हूं टारगेट विद अंशुमान 0.2 परिवार में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे हैं। दोस्तों, आज है 19 अप्रैल 2025। तो आज करंट अफेयर्स देखेंगे जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे पहले आज हमारी क्लास है 10वीं क्लास है। इससे पहले हम 9 क्लास करा चुके हैं। अब देखेंगे, चलते हैं बिना किसी देरी के साथ अपने प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न पहला क्या बनने वाला है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों देखेंगे, क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में द्रविड़ परदेशी को किस राज्य के मुख्यमंत्री का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों देखेंगे, ऑप्शन इसमें क्या है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बता दें इसके सही आंसर। तो सही आंसर होगा इसका महाराष्ट्र हो जाएगा। कहाँ के नियुक्त किए हैं ये महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कहाँ के नियुक्त किए हैं, है ना। कौन सलाहकार गए हैं तो मुख्य आर्थिक सलाहकार। कौन? मुख्य आर्थिक सलाहकार। ठीक है, देखेंगे महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो क्या है, मुंबई है। क्या है कैपिटल? मुंबई है। यहाँ के सीएम कौन है, मुख्यमंत्री? तो देवेंद्र फडणवीस है। और देखेंगे गवर्नर यहाँ पे कौन है, तो सीपी राधा कृष्णा है। ठीक है दोस्तों, सीपी राधा कृष्णा है। अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहेगा हमारा, देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है। ऑप्शन ए आईआईटी मुंबई, ऑप्शन बी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन सी गुवाहाटी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा आईआईटी दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो क्या है, आईआईटी ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा दिया है और माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ दिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आईआईटी दिल्ली हो जाएगा। ठीक है भाई। और अब चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है, देखेंगे। हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच, क्या रक्षा साहित्य महोत्सव कौन सा है? कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। ओके, देखेंगे अगला प्रश्न क्या रहेगा हमारा। ऑप्शन है, हाल ही में किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा पंजाब। पंजाब ने क्या जीती है? तो 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। क्या जीती है? 15वीं हॉकी इंडियन सीनियर पुरुष। ठीक है भाई। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाई वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा पंजाब में। देखिए पंजाब की बात करें तो पंजाब की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो है चंडीगढ़ है। क्या है? चंडीगढ़ है। यहाँ के सीएम जी हैं तो वो कौन है? भगवंत मान है। गवर्नर कौन है? तो गुलाब चंद कटारिया। कौन है यहाँ के राज्यपाल? तो गुलाब चंद कटारिया। ठीक है भाई। और सीएम कौन है? तो भगवंत मान। ओके, चलेंगे आगे प्रश्न की तरफ। आगे प्रश्न है, हाल ही में किससे टीसीएस का नया कार्यकारी अध्यक्ष, किसका? टीसीएस का नया अधिकारी और मुख्य परिचालक अधिकारी सीओओ नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए प्रभा सिंह, ऑप्शन बी पूनम गुप्ता, ऑप्शन सी निधि तिवारी और ऑप्शन डी आरती सुब्रमण्यम। इसका भाई जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आरती सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? किससे नियुक्त किया गया है? तो आरती सुब्रमण्यम को। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है हमारा, देखेंगे। हाल ही में किसे भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए जज विनय क्वात्रा, ऑप्शन बी जज बी आर गवई और ऑप्शन सी जी आर डी आमेंद्र खन्ना और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। अगर जो 52वें मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है तो वो है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी आर गवई को। किसको? बी आर गवई को। ओके भाई, चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ बिना देरी के साथ। और आशा करता हूँ आप सभी को क्लास अच्छी लग रही हो। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, कमेंट में आंसर देते जाएं साथ ही साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन, हर जानकारी और अच्छी से अच्छी कंटेंट, आपको बेहतरीन कंटेंट मिल सके। ठीक है भाई, चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहने वाला है देखते हैं। 7वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में मेन वित्त वर्ष 2024 से 25 में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई है? तो भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई है? ऑप्शन देखते हैं। भारत के निर्यात में देखेंगे, ए ऑप्शन 6.1%, बी ऑप्शन 6.9% और सी ऑप्शन 5.5%, या इनमें से कोई नहीं भाई। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5.5%। कितने की वृद्धि आई है? 5.5% की वृद्धि आई है भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिना किसी देरी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न है हमारा, हाल ही में छठा भारत उज्बेक सैन्य अभ्यास मुस्तलिक कहाँ शुरू हुआ है? तो ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी जैसलमेर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बात करेंगे इसकी छठा भारत उज्बेक का, भारत जो सैन्य अभ्यास है, वो सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? दोस्तलिक, दोस्तलिक। ठीक है, ये कहाँ पर शुरू हुआ है? अगर इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा पुणे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द पुणे। पुणे में हुआ है, कहाँ पे हुआ है? पुणे में हुआ है। ठीक है भाई, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है, हाल ही में रंजित नायर का निधन हुआ है, वह कौन थे? हाल ही में रंजित नायर का निधन हुआ है, वो कौन थे? ऑप्शन ए गायक, ऑप्शन बी पत्रकार, ऑप्शन सी बौद्धिक दार्शनिक, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो रंजित नायर थे वो कौन थे? वो थे बौद्धिक दार्शनिक। क्या थे? बौद्धिक दार्शनिक थे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। और अब देखेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहेगा हमारा? क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी राजस्थान, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वो हाल ही किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप शुभारंभ किया है? ई सेहत ऐप, तो वो क्या है? जम्मू कश्मीर के। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरे बहन। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में इसे IWLF एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए मैरी कॉम, ऑप्शन बी पीटी ऊषा, ऑप्शन सी मीराबाई चानू, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा मीराबाई चानू को क्या किया है? IWLF का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किससे? तो मीराबाई चानू को। ठीक है, देखेंगे आगे क्या है। आगे है 12वां प्रश्न हमारा, हाल ही में किसे लीजेंड्स ऑफ इंडोस्कोपी पुरस्कार मिला है? डॉक्टर अजीत सिंह, डॉक्टर नागेश्वर सिंह रेड्डी, ऑप्शन सी डॉक्टर PS बनर्जी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा ऑप्शन डी बी नागेश्वर रेड्डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नागेश्वर रेड्डी को क्या किया गया है? तो लीजेंड्स ऑफ इंडोस्कोपी का पुरस्कार मिला है। ठीक है भाई, देखेंगे आगे। आगे है, हाल ही में जारी नीति आयोग की रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया का सबसे चौथा बड़ा ऑटो मोबाइल निर्माता कौन सा देश बना है? ऑप्शन है, क्वेश्चन ऑप्शन है रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी भारत, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना महान भारत हो जाएगा, अपना देश भारत देश। क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कुछ फैक्ट हैं, फैक्ट देखते हैं इसमें फैक्ट क्या है, पढ़ेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले होते हैं ये फैक्ट, और हर परीक्षा में आते हैं। पहला है, नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत 36वें स्थान पर रहा है। कितने स्थान पर रहा है? 36वें स्थान पर। किसमें रहा है? तो नेटवर्क तत्परता। ठीक है भाई, इसमें रहा है 36वें स्थान पर रहा है। भारत में AI सबसे अधिक निवेश करने वाला 10 देशों में शामिल हुआ है। AI को निवेश करने वाला 10 देशों में शामिल हो गया है भारत। वही देखेंगे, भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बना है। भारत है वो 5G
वो वैश्विक स्तर पर सबसे दूसरा बड़ा देश बन चुका है। देखेंगे सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सूचकांक 2024 में भारत कितने स्थान पर रहा? तो वो रहा था 109वें स्थान पर रहा था। क्या कितने स्थान पर रहा था, किसमें रहा था? तो सतत विकास लक्ष्य। ओके भाई, देखेंगे महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने इंग्लैंड को हराकर, किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर अपने नाम कर लिया। ठीक है भाई। चीन के अलावा भारत ने एक वित्तीय वर्ष में 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन किया है। ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल से जुड़े हैं। और अभी हाल में कौन है प्रधानमंत्री? तो श्री नरेंद्र सिंह दामोदर दास मोदी। ठीक है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन बना है? तो विश्व का सबसे बड़ा दूसरा नेट, तो जहाँ पर सबसे ज्यादा सड़क नेटवर्क है, रोड है सबसे ज्यादा, वो कौन सा देश है? तो अपना देश भारत देश। क्या हो जाएगा? अपना देश भारत देश। ठीक है भाई। फिर देखेंगे जापान क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादकों के रूप में कानूनी दर्जा देगा। और देखते हैं विश्व की सबसे वृद्ध महिला टोमिको इटुका का कितने वर्ष में निधन हो गया था? 116 वर्ष में टोमिको इटुका का। ठीक है भाई। जापान ने भारतीय स्टार्टअप्स के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटान के लिए लेजर से लैस उपग्रहों का अध्ययन करने का फैसला किया है। किसके साथ किया है? जापान ने भारतीय स्टार्टअप के साथ मिलकर फैसला किया है इस चीज का। ठीक है भाई। वहीं से देखेंगे इसमें नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव, नागालैंड का जो फेस्टिवल है वो कौन सा है? हॉर्नबिल फेस्टिवल है। और कहाँ पर हुआ? किसके साथ हो रहा है? जापान के साथ। ठीक है। देखेंगे इसमें टाइफून टाइफून तानसान के कारण जापान में हाई अलर्ट जारी किया। टाइफून क्या है? ये तूफान है। ठीक है भाई। भारत और जापान के बीच 2+2 बैठक नई दिल्ली में हो रही है। जापान और भारत के बीच में कौन सी बैठक हो रही है? 2+2। और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही अच्छी क्लास चल रही है हमारी। देखेंगे आगे 14वां प्रश्न है हमारा, क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने हीट वेव को राष्ट्र विशिष्ट आपदा घोषित किया है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी इसका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा भाई। क्योंकि हीट वेव का जो अलर्ट किया है, राज्य विशिष्ट आपदा घोषित की है, वो की है हमारे तेलंगाना राज्य ने। क्या हो जाएगा? तेलंगाना राज्य। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तेलंगाना की बात करेंगे तो यहाँ की जो राजधानी है या कैपिटल है वो है हैदराबाद। सीएम है रेवंत रेड्डी है। गवर्नर कौन है? तो जिष्णुदेव वर्मा है। कौन है? जिष्णुदेव वर्मा है। बहुत ही अच्छी क्लास भाई। हरियाणा सरकार ने महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए कितने परसेंट की आरक्षण दिए? वो दिया है 20% का आरक्षण दिया है भाई। फिर देखेंगे इसमें हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले में स्थित 2 हड़प्पा सभ्यता स्थलों का मितावल और टीका घराना, ठीक है। कौन से स्थल है? मिथाथल, एक स्थल ये मिथाथल, दूसरा कौन सा है? टीकराना को आधिकारिक रूप से संरक्षित पुरातत्व स्थल और स्मारक को घोषित किया है। ठीक है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स दूसरे संस्करण में हरियाणा शीर्ष पर रहा है। ठीक है। हरियाणा सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए एआई चैटबॉक्स सारथी का लॉन्च किया है। किसका किया है? सारथी का लॉन्च है भाई। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला फैक्ट। ठीक है। हड़प्पा वाला प्रश्न बनने के फुल चांस है इसके। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मुश्त निपटान योजना शुरू की है। कौन सी? एक मुश्त निपटान योजना शुरू की है। उत्तर भारत की पहली परमाणु योजना हरियाणा के साथ हरियाणा और गोरखपुर में स्थापित होगी। देखो देखेंगे इसमें क्या है। अमेरिकी के सिएटल में पहला भारतीय फिल्म महोत्सव शुरू होगा। कहाँ पर? अमेरिका में
कौन सा फिल्म महोत्सव होगा? भारतीय फिल्म महोत्सव होगा सिएटल में, ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने शिक्षा विभाग को बंद करने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, शिक्षा विभाग को, ठीक है। अमेरिकी के प्राइवेट कंपनी फायरफ्लाई एयरोस्पेस का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा। कौन सा? ब्लू घोस्ट। कौन सा उतरा? ब्लू घोस्ट उतरा है। कहां पर उतरा है? चंद्रमा पर उतरा है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामलों में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। कहां पर रहा है? अमेरिका शीर्ष पर रहा है, नंबर 1 पर रहा है। अमेरिकी सीनेट ने भारतीय वैज्ञानिक जय भट्टाचार्य जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान NIH के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। किससे किया गया है? NIH के रूप में वो किया गया है जय भट्टाचार्य को, ठीक है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत किया है। कहां पर किया गया है? उत्तर प्रदेश ने की है, ग्रेटर नोएडा में की है। उत्तर प्रदेश सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी। किसके रूप में? होटल के रूप में विकसित करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार सभी नगर निगम को सौर ऊर्जा संचालित करेगा। फिर देखेंगे बच्चों के लिए नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज नामक ऐप लॉन्च किया। कौन सा? टीकाकरण को बरकरार रखने के लिए तो राज नामक का ऐप का लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने 8,08,736 करोड़ का बजट पेश किया। कितने करोड़? हाँ, तो 8,08,736 रुपए का करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। कहां पर किया है? तो विधानसभा में किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवाद की सुविधा है। किसकी सुविधा है? अनुवादक की सुविधा होगी। गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश की झांकी को पीपल्स चॉइस अवार्ड मिला है। क्या मिला है? पीपल्स चॉइस अवार्ड मिला है, ठीक है। और लास्ट में हमारे महत्वपूर्ण जो हाल ही में GI टैग मिले किसको देखेंगे। पश्चिम बंगाल में लॉन एंड गुड संदेश को GI टैग मिला। किसको मिला है? लॉन एंड गुड संदेश को मिला है। गुजरात के अमलसाद चीकू को मिला है GI टैग। वही देखेंगे तेलंगाना की चपाती मिर्च को मिला है, चपाती मिर्च को मिला है GI टैग। देखेंगे कुमकोडम पान पत्ता तंजापुर और थोगलई के फूलों की माला कन्याकुमारी को भारत का सरकार द्वारा क्या किया है? भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया है, ठीक है भाई। अहमदाबाद की प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को GI टैग मिला। किसको? ब्लॉक प्रिंट को GI टैग मिला है। त्रिपुरा की पारंपरिक पोशाक रिंगनाई पचरा, कौन सी? रिंगनाई पचरा को GI टैग मिला है मेरे भाई। वही देखिए मध्य प्रदेश की गॉन्ड पेंटिंग को GI टैग मिला है। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी। आशा करता हूँ आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी, तो एक बार लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के पास और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं तब।